जो हुआ रविवार की दोपहर में, ये कमाल कहां से हुआ? कुछ कह रहे हैं जो दोनों अभी मिलने आए थे दिल्ली, एकनाथ शिंदे साहब और फडणवीस साहब, तब कमाल हुआ। कुछ कह रहे हैं एजेंसियों ने कमाल कर दिया, कुछ कह रहे हैं पटना में जो महा बैठक हुई विपक्षी नेताओं की, उसमें कुछ नाराज हो गए। कहां से कमाल हुआ सर? ये आपको दूसरे उप मुख्यमंत्री नसीब हुए, मिल गए? देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से जनता का विश्वास है और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से आदरणीय एकनाथ शिंदे और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर काम कर रहे हैं, ऐसे में स्वाभाविक तौर पर अजीत पवार के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, विधायकों को, सांसदों को ये लग रहा था कि महाराष्ट्र के हित में यही है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जाने की बजाय उनको जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करके महाराष्ट्र के विकास कार्यों में जुटना चाहिए। इसलिए आदरणीय अजीत पवार जी ने एनसीपी के विधायक दल का समर्थन भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के नेतृत्व में चल रही सरकार को देने का निश्चय लिया और उन्होंने इस निश्चय का आज अमलीकरण कर दिया। लेकिन अब ये पूछा जा रहा है ना कि आपके जो मुंबई और महाराष्ट्र वाले नेता थे वो लोग करेंगे क्या? क्योंकि सुबह से उठकर इन्हीं अजीत पवार के खिलाफ, इन्हीं छगन भुजबल के खिलाफ, इन्हीं नेताओं के खिलाफ वो लोग वीडियो बनाते थे कि भ्रष्टाचारी हैं। अब तो सब आपके साथ हो गए, तो आपने तो उनका रोजगार ही छीन लिया है। सोशल मीडिया पर किसके खिलाफ वीडियो बनाकर डालेंगे? मैं लौट रही हूँ आपके पास प्रेम शुक्ला जी, आपके लिए भी मुश्किल है इस सवाल का जवाब देना। हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी जुड़ गई हैं। क्या ये महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के लिए, विपक्षी एकजुटता के लिए सबसे बड़ा झटका नहीं है? सिर्फ अजीत पवार नहीं इस बार, जिन्होंने 19 में शपथ ले ली थी, इस बार प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, कुल मिलाकर 9 मंत्रियों ने शपथ ले ली है अजीत पवार के साथ। एनसीपी दो फाड़ टूटी हुई दिखाई दे रही है। मैं इसको सेटबैक नहीं मानती हूँ, ये बौखलाहट है भारतीय जनता पार्टी की, जहां देख रही है कि 2024 में इनकी हार होने वाली है, तो वो हर साम दाम दंड भेद कर इस तरीके की यूनिटी लाने की कोशिश कर रही है। अब आप ये सोचिए, ये जो शिवसेना से जो 40-50 गद्दार गए थे, उन्होंने क्या कारण दिया था? उन्होंने ये कहा था एनसीपी हमें काम नहीं करने दे रही है, अजीत पवार हमें काम नहीं करने देते हैं। आज उसी अजीत पवार के साथ ये लोग बैठेंगे। अजीत पवार जी के ऊपर इतने 70,000 करोड़ के गफले थे, किरीट सोमैया रोज आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, हसन मुश्रिफ आज जिसने स्वेरिंग इन हुई है जिनकी, वो बाकायदा ईडी के घेरे में थे। तो ये इस तरीके से तोड़फाड़ करना और ये सोचना जनता नहीं देख रही है। 2024 में जनता इसका निर्णय नहीं लेगी, जनता इन लोगों को वोट देगी जिनके खिलाफ ये लोग लड़ते थे और अब आपसी तालमेल कर बैठे हैं। हमसे बार बार ये पूछा जाता था 3 पहिए की सरकार है, अभी ये कौन सी सरकार है? हमसे कहा जाता था आइडियोलॉजिकल इंजन की सरकार है, इधर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस नहीं है। वो कह रहे हैं कि अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, एकनाथ शिंदे ने कहा है। हाँ, यहाँ पे देखिए वंदे भारत का हम देख रहे हैं किस तरीके से डबल इंजन ट्रिपल इंजन कर करके, डबल इंजन मणिपुर में हम देख रहे हैं क्या हाल किया हुआ है। ये लोग की सिर्फ एक ही मंशा है, किस तरीके से सत्ता बनी रहे और सत्ता का सुख भोगते रहे। तो इस वजह से ये पूरा काम हो रहा है। मैं मानती हूं कि आने वाले समय में जनता जनार्दन इसका जवाब देगी। ये बगैर किसी इलेक्शन के, बगैर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम कर रहे हैं, ये जनता देख रही है। शरद पवार कह रहे हैं कि सबने मेरे साथ धोखा किया। उन्होंने कहा प्रफुल्ल पटेल ने भी मुझे धोखा दे दिया। इनसेपरेबल, दोनों पॉलिटिक्स में इतने सालों से रहे हैं। लेकिन एक और कहावत है कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, जिसका अभी जिक्र आपने सुना, प्रेम शुक्ला जी भी कर रहे थे। सब कह रहे हैं कि और शिंदे साहब ने कहा कि बिल्कुल साइडलाइन कर दिया था अजीत पवार को। कई बार उनके मुख्यमंत्री बनने के मौके आते थे, लेकिन किसी न किसी को फुसलाने, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में सबको एकजुट रखने के लिए उद्धव ठाकरे को बना दिया। अजीत पवार को लगता था उनका ड्यू नहीं मिल रहा है उन्हें, और यहाँ पर उप मुख्यमंत्री पद उन्हें मिल रहा है। अजीत पवार जी इतिहास में और महाराष्ट्र के इतिहास में पहले उप मुख्यमंत्री हैं जिनकी स्वेरिंग इन 3 बार हुई है, और पहले भी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। पहली बार हुई थी जो 48 घंटे के लिए थे, फिर महाविकास अघाड़ी के साथ हुए, अब इधर हुए। मैं तो ये देवेंद्र फडणवीस जी से पूछना चाहती हूँ कि जो कहते थे चक्की पीसिंग करेंगे, आज उनके साथ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। हसन मुश्रिफ के ऊपर ईडी का अटैक हो रहा था, ईडी बार बार उन पे आरोप लगा रहा था। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ केंद्र सरकार में प्रफुल्ल पटेल जी के ऊपर क्या क्या बयानबाजी होती थी। उनके घर सील कर दिए गए थे, प्रॉपर्टी सील कर दी गई थी, एयर इंडिया का स्कैम बताया था, पता नहीं कितने स्कैम्स बताए थे। आज आप उनके साथ हैं। तो ये जो इनकी नीति है, ये बस यही है कि सत्ता में बने रहो, सत्ता का सुख भोगो। पर जहां तक हमारी बात है, हमारी पार्टी का पूरा काडर हमारे साथ है। हमारी पार्टी जम के लड़ाई लड़ेगी। कल ही हमने बीएमसी का एक रैली ली थी आदित्य जी के अंडर में, और हमने देखा था किस भारी संख्या में मुंबई के लोग आकर हमारे साथ जुड़े थे। महाराष्ट्र के लोग भी उद्धव साहब के साथ हैं, और हम और मजबूत होकर निकलेंगे इस पर। लेकिन जो आपने कहा कि उनके खिलाफ मामले हैं और इनके खिलाफ बोलते थे, उनके खिलाफ, इस पर बीजेपी पलटकर कहती है कि बाला साहब ने तो अपनी जिंदगी खपा दी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, और उनके उत्तराधिकारी ही कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिए। और ऐसे में वो सीधी टिप्पणी आपकी करते हैं कि आपकी विचारधारा वाली चिड़िया भी तो फुर उड़ चुकी है।
तो चलिए, विचारधारा की लड़ाई का लेसन तो वो अब नहीं किसी को पढ़ा सकते। जो पीडीपी के साथ गठबंधन कर बैठे हों, जो हरियाणा में किसी के खिलाफ लड़े हों, फिर उनके साथ गठबंधन करे बैठे हों, और अब जिनके ऊपर हजारों आरोप लगाए फिर आपने उनके साथ गठबंधन कर लिया, तो विचारधारा की तो बात वो कम ही करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। और रही बात हमारे अलायंस को लेकर, वो अजीत पवार जी को लेकर, ये जो भी इन लोगों ने निर्णय लिया है, शरद पवार जी जब उन्होंने इस्तीफा दिया था, हमने देखा था किस तरीके से सारे एनसीपी का जो काडर था वो सब उनके साथ खड़ा हुआ था। तो आने वाले समय में ठीक है, चुनौती किसके लाइफ में नहीं आती है, राजनीति में कब नहीं आती है, वो चुनौती का सामना करेंगे, डटकर करेंगे, बगैर झुके करेंगे, और जनता का विश्वास जीतकर फिर से मुख्यमंत्री उद्धव साहब बनेंगे। क्या महाराष्ट्र में 2024 के मामले में अब एडवांटेज बीजेपी है? क्योंकि देखिए, शिवसेना को 2 हिस्सों में बांट देना कामयाब तरीके से, एनसीपी को 2 हिस्सों में बांट देना एडवांटेज नहीं है क्या बीजेपी के लिए? नहीं, क्या एडवांटेज है? ये एडवांटेज था जो भी उन्होंने डेस्परेशन में आकर एनसीपी को तोड़ने का काम किया है। एडवांटेज सिर्फ और सिर्फ जनता देती है, और ये जनता देख रही है किस तरीके से ये महाराष्ट्र में राजनीति चल रही है, किस स्तर पे राजनीति गिर गई है, कि जहां संवैधानिक तौर तरीके एक तरफ, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एक तरफ, इलेक्शंस भी एक तरफ, ना इलेक्शन के आधार पे हो रहा, ना सस्पेंशन हो रहे, ना डिस्क्वालिफिकेशन हो रहे, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी उस पर अपना वर्डिक्ट दिया हुआ है। तो जनता देख रही है और जनता ही डिसीजन लेगी। मृत्युंजय जी, कई लोग तो इधर उधर से कयास लगा रहे हैं अभी कि अब बिहार में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अब देखिए, ये बताइए, आप लोग बार बार कहते हैं वॉशिंग पाउडर बीजेपी, लेकिन शर्ट पे इतने दाग लेके क्यों घूमना कि उनका साबुन सर्फ काम आने लगता है? नहीं, उनका साबुन सर्फ कैसा काम आता है ये तो आज दिखी ना ज्ञानजना जी। अब लोकतंत्र को अगर ये चाह रहे हैं इसी तरह से कीचड़ में मिलाना, कीचड़ में कमल तो अपना ये खिला रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र को ही कीचड़ के दलदल में फंसा रहे हैं। अब बताइए भला ये चाहते क्या हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बीजेपी चाहती है विपक्ष मुक्त लोकतंत्र। भला 4 दिन पहले मध्य प्रदेश की धरती से आदरणीय प्रधानमंत्री जी गरजे थे, 20 लाख हजार करोड़ भ्रष्टाचार का लिस्ट, भ्रष्टाचारियों का लिस्ट बताए थे, और जिनका जिनका लिस्ट बताए थे और गारंटी दिए थे हम छोड़ेंगे नहीं। अब उनके गारंटी का हश्र देखिए, वो सारे भ्रष्टाचारी जिन पर आईटी का, ईडी का, सीबीआई का दबाव था, वो सारे आज भाजपा के यारी हो गए। ये भ्रष्टाचारी का जो पैमाना है, जो करेगा भाजपा से यारी वो हो जाएगा सदाचारी, नहीं करेगा वो भ्रष्टाचारी। अब तो सीधा स्पष्ट मानना है कि आज जो खेल बीजेपी ने किया है, इस खेल का दांव उल्टा पड़ेगा। और इसी बिहार में अंजना जी, पिछले ही सावन में बीजेपी की नैया डूबी थी, सरकार से बाहर किया था। आने वाला सावन भी पटना में आप लोगों ने अभी जो तो किया दो उसकी वजह से ये लोग नाराज हो गए। पटना में आप लोगों ने जो किया, राहुल गांधी का नेतृत्व, कई उसी का लोगों को डर है, स्वीकार भय नहीं था। है। नहीं, नेतृत्व किसका होगा नहीं होगा ये तो तय होगा विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक में, लेकिन केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं होगी ये तय है। अच्छा। और ये जितना खेल हो रहा है ये सारा है भय दिखाओ जांच एजेंसियों का, खरीद कर, फरोख्त कर, तोड़ कर। अच्छा, आपने जो ये AIMIM लूट वाले कर, लिए थे ये ना, विधायकों क्या को किया था लूट कर इन्होंने ये उस समय सरकार में? बना रहे हैं। क्या किया था ये सर, क्या जन्म- किया था? अरे मृत्युंजय जी, आपने जो जी? AIMIM वालों को समेटा था, तब आप लोगों ने भी यही किया था क्या? अनुभव से बता रहे हैं क्या? क्या क्या वो होता है? देखिए अंजना, नहीं अंजना जी, हम लोग उस समय हमारी पार्टी विपक्ष में थी। ये पहला उदाहरण है जब कोई दल का नेता विपक्ष की पार्टियों के साथ जुड़ा था। 4 विधायक आए थे, वो हमारे ही थे, इसलिए उस समय हम सरकार में नहीं थे, उनको आपने हमने पार्टी कोई वापसी प्रलोभन करा और दी। मंत्री अनुराग पद नहीं जी, दिया था। अखिलेश ये याद यादव कर भी लीजिए। जमकर ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अब जो नेता आना चाहेगा उसको कैसे रोक लीजिएगा? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उस समय देश समझ नहीं पाया। बाद में पता चला भ्रष्टाचारियों को पकड़ेंगे और फिर मंत्री बना देंगे। कमाल है भाई, मैंने भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी मंत्री बनाती है, जिसके हम बात कर रहे हैं हसन मुसाफिर हैं, विधायक हसन मुशरिफ, हाँ हसन मुशरिफ जी है, हाँ जिनके ऊपर जिनकी शुगर फैक्ट्री है, जिनके ऊपर में छापा पड़ा, ईडी का छापा पड़ा, FIR हुई अभी 2-4 दिन पहले की बात है, और जिसके लिए बीजेपी के नेता पानी पी पी के चिल्ला रहे थे, पूरे दिन उन्होंने चिल्लाया, और आज उनको लाके राजभवन में राज अभिषेक हो रहा है। तो भ्रष्टाचारियों का आप राज अभिषेक करना चाहते हैं, ये आपकी नीति है, तो आप देश की जनता जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए कोई भी समझौता कर सकती है, इसलिए आपको जनता की चिंता नहीं है। लेकिन ये जो विधायक होते हैं ना,
ये जनता द्वारा चुने जाते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं। इनके पास कितनी ताकत होती है? जब तक चुनाव नहीं होता तब तक तो विधायक हैं, अभी दोबारा चुनाव होगा, जनता देख रही है और जनता समझ रही है। इसलिए जनता दोबारा से ये देखते हुए, जानते हुए भारतीय जनता पार्टी को देश की सत्ता से बेदखल करेगी, क्योंकि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए बार बार हम कहते हैं कि लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। लोकतंत्र संविधान बचाने की लड़ाई है, राष्ट्र बचाना है। इसीलिए विपक्ष एक दल आया था। अब देखिए विपक्ष एक साथ क्यों हुआ था, यह साफ देखने को मिल रहा है। किस तरह से जब एनसीपी के भी नेता शामिल हुए थे, जब एनसीपी टूटी थी, जब शिवसेना टूटी थी, तब भी आपने देखा था कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता नाम ले लेके जो शिवसेना के आज विधायक है उनको गालियां दिया करती थी, फिर आज उन्हीं को शामिल करके उन्होंने अपने उस समय सरकार बनाई थी। खत्म। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन पर